भाई साहब संदीप गोयनका जी रो रहे हैं। अगर जाके देखेंगे जैसे ही ऋषभ पंत ने लीग स्टेज का दूसरा मैच जीता है 156 के चेज में, गोयनका जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी टीम क्या टीम है। मतलब इस चेस के अंदर जो कि आराम से 2 ओवर पहले हो सकता था, ऋषभ पंत एंड तक लेके गए कि नहीं जी आज तो डीप लेके जाऊंगा, थाला बनूंगा। गोयनका जी की आंखों में आंसू आ गए यहाँ पे लखनऊ की गेम देख के। लेकिन सर मैं बताऊं, ऐसी बैटिंग जो उन्होंने की एंड में आते आते आंसू आने चाहिए, पता नहीं आराम से चेज होना चाहिए था, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आई 2 पॉइंट आए। ऐसा यहाँ पे SRH तो एक्सपोज पहले से थी, कोई नया तो मार दी भाई, हर दूसरे दिन मार खाते हैं। और ये जयदेव उनादकत प्लेयर ऑफ द मैच भाई, प्लेयर ऑफ द मैच जयदेव उनादकत। मैं दुनिया में 2 ही रन मशीन को जानता हूं, एक विराट कोहली, दूसरे जयदेव उनादकत। हर दूसरे दिन आगे रन खा जाते हैं। इनको जितने मर्जी, इनको आप 20 भी दे देते ना, ये वो भी खा सकते थे। लिमिट बहुत है इनके पास, पूरी लिमिट है, पूरा बैंक है भाई ये रनों का। खैर खत्म हो चुकी थी गेम, लखनऊ सुपर जायंट वन द मैच, 2 पॉइंट्स फॉर LSG। बट लक्षित जी, जयदेव क्या मैच है यार, जयदेव रन मशीन, जयदेव रन खा के मैच जयदेव उनादकट। बट तालियां ऋषभ पंत के लिए, अंत तक खड़े रहे ऋषभ पंत, क्योंकि अगर कहीं ऋषभ पंत जल्दी आउट हो जाते, मैच फिनिश करना भाई, ये जो दुनिया जो मर्जी का है। मुकुल चौधरी फिनिशर बहुत अच्छे हैं, फिनिशर बहुत अच्छे हैं। आज उन्होंने थोड़ा सा फिनिश कर दिया था टीम को। सेकंड लास्ट ओवर 12 गेंदे 13 चाहिए थे। इट शुड बी हैविंग अ केक वॉक, इजी होना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, तो फिर रह गए 6 गेंदे 9। ऋषभ पंत आते हैं, पहली 2 गेंदे 2 चौके, बहुत बेहतर फिनिश ऋषभ पंत ने भाई। हालांकि आप इस पारी को लेकर बहुत अलग अलग राय आ सकती है, लेकिन इस पूरे मुकाबले के अगर मैं हीरोज की बात करूंगा, मोहम्मद शामी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से प्रिंस यादव ने गेंदबाजी की, बैठ जा, और उसके बाद जिस तरह से फिनिश करके दिखाया, जिस तरह से मैच को फिनिश किया ऋषभ पंत ने। लेकिन साक्षी मैम, मेरा उम्मीद है कि अब आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी स्टेबल होगी। आप क्या कहेंगे गेम के बारे में, थॉट्स जो लखनऊ ने किया है? मतलब अगर रियलिटी देखोगे ना भाई, इन ऑल सिंसेरिटी भाई, यहां पर लखनऊ को ये गेम असल में 16-17 ओवर में खत्म करना चाहिए था, जैसा स्टार्ट आपको माकरम और मार्च ने दिया था। नहीं, मार्च भी नहीं कहूंगे, लक्षित माकरम ने फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ माकरम ने तो खास तौर से मतलब एक बार आप मुझे बॉलिंग कार्ड से ज्यादा बैटिंग कार्ड दिखा देना। बट सबसे पहली चीज, कांग्रेचुलेशंस टू LSG, आपने अपना सीजन की ओपनिंग कर ली है। मैं कहूँ सीजन ओपनर मैच तो नहीं था, लेकिन आपने सेकंड मुकाबले में फाइनली जाके अपने पहले 2 अंक कमा लिए हैं। नाउ दिस शुड हैव बीन एन इजी विन फॉर यू, लेकिन इतना डीप ले जाना बनता बिल्कुल नहीं था। ऋषभ पंत ऑब्वियसली विल बी द टॉक ऑफ द टाउन टुडे इन द गेम, बिकॉज आई थिंक अब उनको क्रिटिसाइज करना इस पारी से ज्यादा, आई थिंक इट्स टाइम कि उनकी इस पारी को थोड़ा सा दूसरी लाइट से देखा जाए। सिंपल सी बात है, बिकॉज भाई फॉर द काइंड ऑफ फॉर्म ही हैज डिस्प्लेड इन द लास्ट सीजन, आज वो लास्ट तक मैच में खड़े रहे। आई होप इससे उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बना होगा। स्ट्राइक रेट में जरूर बात करी जा सकती है, 50 में 68, 136 का स्ट्राइक रेट, बट जिस तरह से ही वाज स्ट्रगलिंग थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज एंटायर इनिंग्स, एटलीस्ट द फैक्ट, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो लास्ट तक बंदा खड़ा रहा भाई और जिता के ले गया मैच को। वो अपने आप में आई थिंक ऋषभ पंत को बहुत कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सेकंड थिंग आई थिंक इज एडन मार्करम ने जो आज पारी खेली है 166 के स्ट्राइक रेट से 27 बॉल्स में 45, आई थिंक दैट इज वेयर एग्जैक्टली ही पुट लखनऊ इन द विनिंग पोजीशन। आज एडन मार्करम अकेले लखनऊ को आज विनिंग पोजीशन में खड़ा करके चले गए। गोयनका जी खुश बहुत थे इसलिए, बट आई थिंक यार पिछले मैच में आंसू आ गए थे उनके यार, मैं मान सकती हूँ, एंड देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर द अमाउंट ऑफ मनी ही इज पुट इनटू द टीम। बट मिच मार्श की अगर मैं बात करूं, आयुष बदौनी की अगर मैं बात करूं, फ्लॉप। मिचेल मार्श ने जो आज शॉट मारा है भाई, वो क्या था? हाथ में कैच, नॉट नीडेड, वहां पे कंप्लीटली मिस रीडिंग द बॉल, द लाइन लेंथ, आप लप्पा घुमा के चले गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, निकोलस पूरन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज आई थिंक वहीं से लखनऊ थोड़ा लड़खड़ाई है, थोड़ा नहीं बहुत लड़खड़ाई। निकोलस पूरन was shocking for me to see what he did, and after that of course अब्दुल समद ने थोड़ा बहुत यहाँ पर साथ निभा दिया ऋषभ पंत के साथ, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुकुल चौधरी जी, उनसे ज्यादा मुझे उम्मीदें भी नहीं है, ट्रूथ बी स्पोकन, बिकॉज ही इज नॉट डन मच फॉर मी टू बी एबल टू कमेंट राइट नाउ कि मुकुल चौधरी से मैं क्या उम्मीद रखूँ। अब्दुल समद तक तो चलो मैं कह भी सकती हूँ इट्स बीन अ गुड शो और आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अब्दुल समद, बट मुकुल चौधरी आई कांट कमेंट एज ऑफ नाउ टिल आई डोंट सी हिम प्ले in the coming matches. But then again, Aiden Markram and Rishabh Pant, ताली बनती है भाई। First two points. अगर आप एक्चुअली देखोगे, आज जो बेस सेट किया था इन लोगों के लिए वो एडन मार्करम नहीं किया था। एडन मार्करम जैसी नॉक खेल रहा था। देखो LSG के लिए अभी भी बहुत सारी चीजें जो उनको बेटर करनी पड़ेगी, जैसे कि निकोलस पूरन शुड प्ले एट नंबर 3,
उनका बेटर बनता है वहां पे। हालांकि ऋषभ पंत ने स्कोर कर दिए रन, तो वो नंबर 3 ही आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो नंबर 4 आएंगे। पर 4 पे तो पूरा नंबर 4 पे पूरा नहीं जाएगा, नंबर 4 पे पूरा नहीं जाएगा। लेकिन ये बदोनी वाला जो स्पॉट है ना, इसको तो आप पक्का पास करो, इसको तो मतलब नहीं बनता यार, ऊपर पूरा आना चाहिए भाई, आपको मैक्सिमाइज करना है, आपको थोड़ी कम करने रन अपने। तो निकोलस पूरन को ऊपर खेलना पड़ेगा, ये सिंपल बात है बदोनी की जगह। और जहां तक बात है लोअर ऑर्डर की, लोअर ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, ये हाथ में दे दे के जा रहे थे, बताओ मुकुल चौधरी से रन ही नहीं बन रहे थे। तो लोअर ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव फॉर एलएसजी इन दिस मैच इज देयर बॉलिंग। बैटिंग नहीं, मैं बॉलिंग बोलूंगा भाई। अपनी आज लखनऊ जीती है तो अपनी बॉलिंग की वजह से। यही अगर सपोज करो इनके बॉलर रन खा जाते 170 180 बन जाता, मैच हार जाते। अगर ये 12 रन ऊपर भी होता तो हार जाती। वही मैं बोल रहा हूं कि सारा मैच ही बॉलिंग के बलबूते पे जीता गया है। एंड इस जीत का सबसे बड़ा हीरो मोहम्मद शमी यार। भाई उसने मैच, मैं आपको कायदे क्या बताऊं, मोहम्मद शमी ने पावर प्ले में गेम खत्म कर दिया था जब ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा को वापस भेज दिया था। क्योंकि ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा इनमें से कोई एक भी टिक जाता, ये स्कोर आराम से 190 200 होता, आराम से हंस के होता। और उनका जो लेकिन क्योंकि वो आउट हो गए, क्योंकि उनकी विकेट आ गई, उसके बाद क्लासन रेड्डी के रन मारने के बाद भी वो 156 ही पहुंच पाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक बात है सनराइजर हैदराबाद की, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, कभी अब की बार 300 पार, अब की बार ये वो, अबे 150 तो कर लो पार ढंग से। 150 पार करने में हवा निकल जाती है सनराइजर हैदराबाद की यार। जिस मैच में देख लो कि नहीं जी अब करेंगे, नहीं जी अब करेंगे, ये सनराइजर हैदराबाद को जो उन्होंने किया है ना, तो 100 के ऑप्शन में बहुत बुरा ही कर्मा हिट कर रहा है इनको। जो वहां पे जाके उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर के बिट कर लिया भाई, कर्मा इज समथिंग विच इज वेरी रियल, जो वापस आ रहा है इनके ऊपर बहुत बुरे तरीके से। और इनकी टीम क्या बोलिंग है यार, ये 2 बंदे मैं हटा दूं, चलो जो भी नए लड़के हैं इनके, मैं शिवांग कुमार देख लो, चलो अच्छा बॉलर है, नया लड़का, चांस मिलना चाहिए। आप अगर बात करते हो भैया आपके हर्ष दुबे की, वो भी अच्छा बॉलर है, 4 मैच अच्छा किया है, वेरी गुड बॉल देखो। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे ये जयदेव उनादकत जयदेव जो कि डायनासोर के हरा से खेलते हुए आ रहे हैं आईपीएल में, उनकी बॉलिंग क्या है भाई, कोई मुझे बताएगा ये चीज? कितने ज्यादा रन खाते हैं यार। जब उनको पता लगा ना कि हाथ में बॉल दी गई, मैं मैच खत्म हो गया भाई, ये तो बचा ही नहीं सकते, कोई कीमत ही नहीं है। कल तुषार देशपांडे ने डिफेंड किया, क्योंकि भाई उनसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भाई कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। लेकिन इनसे सबको उम्मीद थी कि ये उम्मीद के परे में नहीं जा सकते हैं, ये करेंगे ही नहीं। 4 वो तो ऋषभ पंत ने लास्ट में डिफेंस करके रन नहीं लिया, वरना तो मैच खत्म हो जाता, पहली 2 बॉल पे चौका मार देता उनको। तो मैच डेड हो गया जी, एसआरएच खत्म है। मेरे को नहीं लग रहा इनको कुछ होने वाला है। ठीक है भाई, बैक कर सकता हूं क्योंकि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग ने आज बेटर किया है भाई, बट अकेला बॉलर है ना जो अच्छा करा है। लेकिन भाई अगर आपके मेन पेसर जयदेव उनादकत है, फिर तो भाई आप श्री राम के चरणों में जाइए और बोलिए कि प्लीज हमें बचा लीजिए, श्री राम प्लीज बचा लीजिए, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। नहीं बड़े कितने एसआरएच नहीं लग रही है, कोई भी टीम है, हर कोई छोड़ रही है, इन्हें कब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यही लेंथ है। देखिए ये मैच आपका ही था, आपके पास जो स्लो वंस है, ऑफ कटर्स है, आपके पास अपने है, वही सेम हर्षल पटेल के पास भी। लेकिन हर्षल पटेल ने कितना लेवल जॉब किया है आज, नहीं बहुत कमाल। 3 ओवर 16 रन 5.5 की कॉर्नर देखो यार, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। आपको सबसे आगे खड़ा रहना पड़ेगा। आप तुषार देशपांडे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तब भी आप इतने रन खाएंगे। उसके बाद देखिए 3.5 ओवर 50 रन, आपकी 50 हो गई। मैं आपको एक चीज बोलूं, आज ये मैच इतना डीप चला गया, और आपने जैसा भी कहा कि ये मैच एसआरएच का था। आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड टू हियर दैट, बिकॉज़ एसआरएच का मैच बनता नहीं था। द ओनली रीजन कि ऐसा लगने लगा कि एसआरएच का मैच हो सकता है, इट्स बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। मैं ये कहूंगी कि ऋषभ पंत ने आके अपने नाम को सैल्वेज करवा लिया, इज्जत बचवा ली, बिकॉज आपने मैच जितवा दिया। वरना एक्चुअली ऋषभ पंत जितना बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, इट स्टार्टेड रबिंग ऑफ एट द अदर प्लेयर ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड आल्सो कि उनको भी प्रेशर में आना डाला गया। एज अ रिजल्ट डुबाने वाली पारी बन गई थी पूरी आज ऋषभ पंत से, लेकिन क्योंकि वो ग्राउंड पे विकेट पे खड़े रह गए लास्ट तक और उन्होंने मैच को जितवा दिया, is the reason why today he will not come under heavy criticism। वरना कोई कमी नहीं छोड़ी थी ऋषभ पंत के आज जो फिलहाल जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, which is why I'll say कि I look at the positives of that entire innings of पर ये देखिए जी पॉइंट्स टेबल आफ्टर दिस मैच जो एसआरएच और एलएसजी के बीच हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अब कितने 1 2 3 7वें नंबर पे आ गई, 7वें नंबर पे, 7th नंबर थाला फॉर रीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। 2 मैच में, 1 मैच में जीत, 1 में हार, 2 पॉइंट। नेट रन रेट की अगर आप बात करेंगे अभी भी नेगेटिव में ही है, -0.54 की है, लेकिन अब बेटर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आज बड़ा अच्छा चांस है नेट रेट इंप्रूव करने का, शायद और ऊपर आते मुंबई इंडियंस को क्रॉस कर देते, लेकिन स्टिल भाई अब जो है सो है। लेकिन जहां तक बात है सनराइजर्स हैदराबाद की, 3 मैच में 1 जीत 2 हार, नेट रन रेट भाई अब उसमें लखनऊ का भी क्रेडिट है कि लखनऊ ने पहले खत्म नहीं किया, वरना इतनी डैमेज करते थे किसी से नीचे लुढ़कते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो आ जाते 7वें पे। तो अब यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट ने धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू किया। अभी तो 2 मैच ही हुए हैं,
जहां तक बात है एसएलएच की, अभी एलएसजी की, आगे देखते हैं एलएसजी किस किस्म की क्रिकेट खेलती है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर कोई टीम नीचे से, हमने हमेशा बात करी कि टॉप फोर क्या होगी, उसमें बहुत कम लोगों ने एलएसजी की बात करी। लेकिन मतलब नीचे से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई दो टीम लास्ट की 5 से कोई दो टीम जो कि ऊपर जा सकती है यहाँ से, तो आपको कौन सी टीम लगती है? सिद्धार्थ से शुरू करते हैं। यहाँ से जीटी और सीएसके। जीटी और सीएसके जा सकती है। अच्छा जी। तो LSG हल्का का नहीं है? जी सीएसके जा सकती है। सीएसके अगर आज जीती तो जा सकती है। हाँ सर, अगर आज जीती और अगर आज जीती बिल्कुल तो। देखिए, क्योंकि अभी हाई टाइम है। लेकिन अगर आज भी सेम रिजल्ट रहा तो भी जा सकती है। नहीं तो तब नहीं, ये तब तो मुश्किल अंधविश्वास है। होगा नहीं भैया। तब देखिए, क्योंकि सबसे मुश्किल मैच है ना जो सीएसके के आने वाले 4 में से वो आज ही है, क्योंकि उसके बाद सारे केकेआर से भी है, फिर एक उनका हैदराबाद से भी है, फिर उसके बाद दिल्ली है। मतलब ये अगर जीता ना, दिल्ली तो है मैच अच्छा। अगेंस्ट आरसीबी अगर आप जीत के जाएंगे ना, तो आप तो confidence बहुत यहाँ होगा। हाँ, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, आप बहुत अच्छे मोमेंटम से भी जाएंगे। तो अभी अपने आपको बैक करेंगे कि आप 7th मैचेस तक आप काफी आगे जा सकते हैं। और जीटी इसलिए, क्योंकि जीटी को मैं देखिए अभी भी इसलिए बैक कर रहा हूं कि अहमदाबाद में जो उनका परफॉर्मेंस रहा बहुत बेकार रहा। उनके 106 पे 1 विकेट थे, उसके बाद में 58 रन आए और उस पे 6 विकेट आए। लेकिन जहां तक बात है जी, तो आपने 2 टीमें बोली जी, आपने लास्ट की 5 कही है ना, सीएसके और जीटी बोली। चलिए देखते क्या होता है। मेरे को सीएसके जीटी लग रहा है मुझे।